नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी डार्क। चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। संध्या का परिवार जब मध्य प्रदेश के छोटे से शहर में आया तो उन्हें सरकारी आवास में रहने का सौभाग्य मिला। घर बहुत बड़ा और खूबसूरत था, लेकिन उसके चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी। संध्या ने सुना था कि इस घर में कई साल पहले एक जिन का बसेरा था, जो अब भी कहीं आसपास छिपा हुआ था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे संध्या को अजीब अनुभव होने लगे। रात के अंधेरे में जब वह सोती तो उसे किसी की निगाहें महसूस होती। एक रात उसने सोते सोते अचानक अपने कमरे में एक साया देखा। वह एक लंबे काले कपड़े में लिपटा हुआ था और उसकी आंखें चमक रही थी। संध्या का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वह समझ गई कि यह कोई आम साया नहीं था। अगली रात उसने हिम्मत जुटाकर उस साये को बुलाने का निर्णय लिया। अगर तुम यहाँ हो तो दिखाओ, उसने चिल्लाकर कहा। अचानक कमरे का तापमान गिर गया और एक गहरी आवाज़ गूंजने लगी। मैं यहाँ हूँ संध्या, मैं तुम्हें चाहता हूँ, उसने कहा। संध्या ने देखा कि वह जिन का रूप था। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। तुम्हारे अंदर एक अनकही शक्ति है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जिन ने कहा। संध्या को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन जिन ने कहा, यदि तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें अनंत शक्तियाँ दूंगा। संध्या ने ठान लिया कि उसे इस जिन से बचना होगा। उसने अपनी दादी से सलाह ली, जिन्होंने उसे बताया कि जिन कभी कभी लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। तुम्हें अपने दिल की आवाज़ सुननी होगी, दादी ने कहा। अगली रात संध्या ने जिन का सामना किया। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, मुझे तुमसे डर लगता है, उसने कहा। जिन गुस्से में आ गया। तुम मेरी शक्ति को ठुकरा रही हो, मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए, वह दहशत में चिल्लाया। संध्या ने महसूस किया कि अब उसे साहस जुटाना होगा। उसने ताबीज़ जो दादी ने दिया था अपने गले में लटकाया और जिन से कहा, मैं तुम्हारी शक्तियों को नहीं चाहती, मैं सिर्फ शांति चाहती हूँ। यह सुनकर जिनको गुस्सा आया और उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। कमरे में अंधेरा छा गया और संध्या के चारों ओर बर्फीली हवा चलने लगी। संध्या के लिए जिनसे लड़ाई सिर्फ शुरुआत थी। उसके बाद भी कई परेशानियां उसका पीछा करने लगी। जिनकी काली छाया के बाद संध्या को रात में अजीब सपने आने लगे। हर रात उसे उसी जिन का सामना करना पड़ता, जो उसे बुलाता और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता। वह सुबह उठते ही थकावट महसूस करती। जब संध्या ने अपने परिवार को जिन के बारे में बताया तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उसके माता पिता ने कहा कि यह सब उसकी कल्पना है। इससे संध्या और अकेली महसूस करने लगी। कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। घर में अजीब घटनाएं होने लगी। चीज़ें अपनी जगह से गायब हो जाती और कभी कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते। संध्या को समझ में नहीं आता था कि यह सब क्या हो रहा है। यह सब उसके मानसिक तनाव को और बढ़ा रहा था। स्कूल में जब उसने अपनी परेशानी एक दोस्त से शेयर की तो सभी ने उसका मजाक उड़ाया। वह इस स्थिति से और भी परेशान हो गई और उसे लगा कि
कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। निरंतर चिंता और तनाव के कारण संध्या की तबीयत खराब होने लगी। उसे नींद नहीं आती थी और वह अक्सर सिर दर्द से परेशान रहती। उसकी पढ़ाई भी प्रभावित हुई और वह लगातार थकावट महसूस करने लगी। कुछ हफ्तों बाद जिन फिर से उसके सपनों में लौट आया। उसने संध्या से कहा, मैं वापस आ गया हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकती। यह सुनकर संध्या की हिम्मत टूटने लगी। उसे लगा कि वह कभी भी इस डर से मुक्त नहीं हो पाएगी। तभी एक दिन उसकी दादी का अचानक निधन हो गया। दादी ने हमेशा उसे सलाह दी थी और अब उसकी कमी उसे और भी अकेला महसूस करा गई। उसने अपनी दादी से सीखा, बातें याद की, लेकिन अब उन्हें लागू करने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। अब संध्या अपने डर के खिलाफ अकेली पड़ गई थी। ना तो उसके परिवार ने उसकी मदद की, न दोस्तों ने। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वह डर से हार जाती। आखिरकार संध्या ने निर्णय लिया कि वह इस स्थिति का सामना करेगी। उसने अपने आप को फिर से मजबूत करने का प्रयास किया। एक रात उसने तय किया कि वह जिनसे सीधी बात करेगी। अगर तुम वापस आए हो तो मुझे दिखाओ, उसने कहा। यह सारे परेशानियां उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से कमज़ोर कर रही थी। लेकिन अंत में संध्या ने ठान लिया कि अब वह अपने डर को पराजित करेगी। उसने खुद को ताबीज़ और दादी की सीखी हुई बातों से संजोया और फिर से साहस जुटाया। वह मंत्र शक्ति और साहस का था। जैसे ही उसने उसे बोलना शुरू किया, जिनकी चीखें गूंजने लगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, उसने कहा। धीरे धीरे जिनकी शक्ति कम होती गई। संध्या ने पूरे मन से मंत्र का जाप किया और अचानक जिनकी काली छाया उसके सामने से गायब हो गई। उसके बाद कमरे में सब कुछ सामान्य हो गया। संध्या ने राहत की सांस ली। उसे पता था कि उसने एक खतरनाक जिन को पराजित किया, लेकिन इस अनुभव ने उसे सिखाया कि डर से भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना ज़रूरी है। अब वह जानती थी कि सच्ची शक्ति हमेशा भीतर ही होती है और साहस के साथ उसका सामना करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।